राम भगवान श्री राम और माता जानकी, माता सीता साथ में प्रकट होते हैं। तो ये भगवान को देखते हैं और भगवान को देख करके भगवान से यही वर मांगते हैं कि प्रभु यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो बस मुझे एक वरदान दीजिए कि आप हमारे घर में हमारे पुत्र के रूप में आए। मैं आपको अपने पुत्र के रूप में देखना चाहती हूँ। यही वरदान मनु जी मांगते हैं और यही वरदान माता शतरूपा ने भी मांगा कि जो मेरे स्वामी ने जैसा कहा है वैसा ही आप कृपा करके करिए। देखिए यहाँ पर कितनी चालाकी माता शतरूपा लगाती है कि यदि मैं कुछ और वरदान मांग दूँ तो हो सकता है किसी और शरीर में चले जाऊँ, या हो सकता है मेरे पति से हमारा बिछोह हो जाए। तो जो महाराज ने मांगा है वही वरदान माता शतरूपा। तो यही मनु जी और शतरूपा जी त्रेता में दशरथ जी और कौशल्या के रूप में, तो भगवान इनके यहाँ पुत्र के रूप में आते हैं। महादेव जी बताते हैं देवी एक कारण भगवान के अवतार का ये भी है, मनु और शतरूपा। एक कारण है प्रताप भानु। प्रताप भानु की कथा आती है, बड़ी लंबी है, पर इससे एक ही बात हम समझें, इस कथा का अर्थ एक ही है कि जब समाज में, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, जब समाज में बिना परिश्रम के कर्म ना करें और इच्छाएं बढ़ने लगे, बिना कर्म किए ही यदि हम सब कुछ चाहते हैं तो यही से रावण की उत्पत्ति होती है। कोई ये नहीं है कि बड़े बड़े सिंहों वाला, बड़े शरीर वाला राक्षस होता है। मानव की जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं ही मानव को राक्षस बना देती है। वो मानव से दानव बनने लगता है। तो यहाँ पर प्रताप भानु जो थे, सत्यकेतु के पुत्र थे बड़े, जिनका नाम था प्रताप भानु। इनका छोटा भाई था अरिमर्दन। इनका एक मंत्री था धर्मरुचि, सबके साथ में रहते थे। ये बड़े ही धर्मात्मा थे। इन्होंने एक एक यज्ञ एक 1000 बार करवाई। और पहले के यज्ञ ऐसे नहीं होते थे 4 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन, एक सालों तक चलते रहते थे। उसमें थोड़ी सी कुछ खंडन हो जाती तो उसका कोई फल नहीं मिलता। ऐसे ऐसे यज्ञ करवाए थे, बड़े ही धर्मात्मा थे। लेकिन कहते हैं जब व्यक्ति का धीरे धीरे पद प्रतिष्ठा बढ़ने लगता है, मान सम्मान बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर अभिमान आने लगता है। हारा हुआ राजा था जो मुनि का वेश बनाया, गलत संगत में पड़ गए। संग का जीवन में संग का बड़ा ही असर पड़ता है। आप जैसी संगत में रहोगे जीवन में वैसी ही रंगत आएगी। आप किसी कुसंगी के साथ बैठे हो और आप सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो, तो फिर आप कितने भी अच्छे हो आप अच्छे नहीं हो सकते। आज नहीं कल तो उसके कुसंग का प्रभाव आपके ऊपर आ ही जाएगा। सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, सृष्टि की रचना जब से हुई है मुझे शरीर मिला मेरा, इसीलिए नाम ही एक तन हुए। मैं एक ही तन में हूँ, मैं मरा ही नहीं। जितने गंदे बच्चे हैं वही बात करें। मुनि के बहकावे में राजा प्रताप भानु आ गए। उसने कह दिया कि तुम जाकर के भंडारा करना और ब्राह्मणों को बुलाना, मैं स्वयं आकर के बनाऊंगा। ये बात मान करके राजा ने ऐसे ही किया। तो ये भंडारा किस लिए करवाना चाह रहा था? ये भंडारा यदि आप कर दोगे तो वैसे भी पूरे विश्व पर आपका राज्य चल रहा है, लेकिन यदि ये भंडारा करोगे, आप ब्राह्मणों को बुला करके खिलाओगे तो आप अमर हो जाओगे। ब्राह्मण जन आशीर्वाद देंगे और उस आशीर्वाद से आपको अमृत प्रदान हो जाए। फिर देवताओं से भी वो काटा नहीं जा सकता, इसलिए आप ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ऐसा ही किया राजा ने। अब वो मायावी था, अपनी माया से भोजन बनाया, रसोई बनाया, मांस ब्राह्मणों को बना करके मांस का भोजन बनाया गया। माया के द्वारा उसे रचना करनी थी,
तो उसने अपनी माया फैलाई और ब्राह्मणों के सामने भोजन परोसा गया और स्वयं उसका एक साथी था, उसका नाम था कार्तिकेय, उसको प्रेरित किया। वो ब्रह्मवाणी करने लगा कि जितने यहाँ पर ब्राह्मण जन भोजन करने बैठे हैं, आप सबके साथ छल किया जा रहा है, आप सबके साथ छल किया जा रहा है, सबको मांस का भोजन परोसा गया। तो जितने ब्राह्मण थे कुछ सोचे समझे नहीं, उठ करके खड़े हुए और प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि तुम राजा होते हुए, धर्मात्मा होते हुए, तुम्हारे मन में ऐसा विचार, ये राक्षसों वाला काम कर रहे हो तुम, तो जाओ तुम कुल समेत राक्षस हो जाओ। केवल राजा को ही नहीं श्राप मिला, पूरे कुल खानदान को ही राक्षस का श्राप मिल गया। और जब श्राप ब्राह्मण देते हैं तो ब्रह्मवाणी हुई कि आप लोग सोच समझकर श्राप नहीं दिए, इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, राजा को तो पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब श्राप दे दिए तो क्या कर सकते हैं। तो महात्मा जन, ब्राह्मण जन श्राप देते वक्त उन्होंने राजा को वरदान भी दिया कि तुम्हारा उद्धार भगवान के द्वारा होगा और तुम इतने प्रतापी, इतने बलशाली राजा बनोगे कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता भगवान के सिवा। इसी कारण से वही प्रताप भानु रावण बना। त्रेता में प्रताप भानु रावण बना और प्रताप भानु का छोटा भाई था अरिमर्दन, वो क्या बना, कुंभकर्ण। प्रताप भानु का एक मंत्री था धर्मरुचि, वो बना विभीषण। ये तीनों राक्षस हुए और खूब कठोर तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी सबसे पहले रावण के पास जाते हैं, रावण से कहते हैं तुम वरदान मांगो। रावण वरदान मांगता है। देखिए जितने राक्षस होते हैं ये पहले तपस्या करते हैं और तप करके एक ही वरदान मांगते हैं कि मैं मरूंगा, मैं अमर हो जाऊँ। ब्रह्मा जी कहते हैं संहार करता, साथ में महादेव जी भी गए थे, तो ब्रह्मा जी कहते हैं संहार करता साथ में है, इसलिए अमृतों का वरदान नहीं दे सकता। रावण कहता है हम काहू के मरे ही न मारे, मनुष्य जात द्विवारे, केवल हमें बंदर और मनुष्य ही मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकते। ब्रह्मा जी तथास्तु बोलते हैं ठीक है ऐसा ही होगा। आगे गए कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि मैं 6 महीने तक जगूं और एक रात सोऊं। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि यदि ये 6 महीने तक जगेगा, एक दिन सोएगा तो सृष्टि समाप्त कर देगा, मैं सृष्टि की रचना करता रह जाऊंगा और ये उसे समाप्त करने में लग जाएगा, क्योंकि बहुत खाता था। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी सरस्वती जी को प्रेरित करते हैं। सरस्वती जी की प्रेरणा हुई, मांगने वाला था 6 महीना जगू, मांग लिया, 6 महीना सो, निद्रा मांग ली 6 महीने के लिए। तुरंत ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया ठीक है तुम 6 महीने सो और एक दिन जगो। मांग उसका उल्टा हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं विभीषण जी। गई विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र बर मांग, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल। विभीषण जी के पास जाते हैं, पुत्र तुम क्या चाहते हो, तुम भी वरदान मांगो। विभीषण जी से वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो विभीषण जी कहते हैं हमें वरदान दीजिए कि भगवान के चरणों में मेरी प्रीत बढ़ती ही जाए, कभी कम ना हो। ये वरदान मांगते हैं, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। तीनों भाइयों को वरदान मिला। समुद्र के बीचों बीच में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जहाँ पर एक सुंदर नगरी है जिसे हम लंका नगरी के नाम से जानते हैं। उस नगरी को मैं नामक जो दानव था फिर से सजाया और उस नगरी को रावण को दिया। रावण अपने सगे संबंधियों, साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ उस नगरी में निवास करने लगा।
अब रावण धीरे धीरे उसका बल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उसे आशीर्वाद मिला है, वरदान मिला है, कोई मान नहीं सकता। एक दिन वो अपना बल देखने के लिए कुबेर जी के पास पहुंचा और जाकर के उनसे कुबेर से पुष्पक विमान ही छीन लाया। एक दिन अपना बल देखने के लिए अपने गुरु महादेव जी के पास पहुंचा और कैलाश पर्वत ही उठा लिया। अब उसे लगा कि मेरा बल तो खूब बढ़ रहा है, अब उसे खूब अभिमान, खूब अहंकार होने लगा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देवता हमें कैसे मारेंगे, हम देवताओं को भी समाप्त कर देंगे। पहले देवताओं को ही परेशान करना आरंभ किया। क्या करता? उसने कहा यदि इस पृथ्वी से धर्म को ही खत्म कर दिया जाए तो अपने आप ही देवता खत्म हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे। जब अधर्म होने लगेगा तो देवता अपने आप निर्बल हो जाएंगे। जो आहुति डाली जाती है वही भोजन के रूप में देवताओं को प्राप्त होता है, उसी से देवताओं का बल बढ़ता है। जो जब तक होता है, पूजाएं होती है, जो भगवान की कथा, भगवान का गुणगान होता है, इससे भगवान का बल बढ़ता है। तो जब भगवान धीरे धीरे निर्बल हो जाएंगे तो फिर उन्हें समाप्त नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। राक्षस अपना दिमाग लगाया। जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश नगर गाम पुर आदि लगाई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। जब समाज में अधर्म फैल जाता है, यहाँ पर रावण सभी के हृदय में इतना भय उत्पन्न किया कि कोई अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता, कोई गुरु के चरणों में प्रेम नहीं रखता, निष्ठा नहीं रखता। हर जगह अधर्म, कोई भगवान की पूजा नहीं करता। महादेव जी कहते हैं देवी, निशाचर कहीं से बन के नहीं आते हैं, जो ऐसा आचरण करने लगे वही निशाचर है। कैसा आचरण? माँ नहीं, मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानते हैं, श्रेष्ठ की बात नहीं मानते हैं, संत महात्मा ज्ञानी जन की बात नहीं मानते हैं, जो साधुओं से सेवा करवाते हैं, जेहि के यह जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। वही निशाचर है। निशाचर गुरु किसी की बात नहीं मानते, हर जगह अधर्म ही फैलने लगा। माता पृथ्वी परेशान हो गई। माता पृथ्वी सोच रही है कि मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ अपने ऊपर, लेकिन अधर्म नहीं, पाप नहीं संभाल सकती। वो गौ का रूप बना करके देवताओं के पास पहुँचती है, संतों को लेकर के देवताओं के पास गई है। तो सभी मिलकर के सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये रावण केवल और केवल नारायण के द्वारा मरने वाला है, नारायण को बुलाया जाए। कोई कहता है कि नारायण वैकुंठ धाम में मिलेंगे, कोई कहता है क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है गोलोक धाम में मिलेंगे, कोई कहता है साकेत धाम में मिलेंगे। साथ में महादेव जी भी थे। महादेव जी कहते हैं माता पार्वती से, देवी मैं भी साथ में था, मैंने कहा भगवान को कहाँ ढूंढोगे, भगवान है कहाँ नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट वो ही मैं जाने। भगवान तो हर जगह व्याप्त है, कण कण में है, वो तो केवल और केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही बैठो और भगवान को बुलाओ, भगवान यही प्रकट होंगे। और सब लोग वही प्रारंभ कर दिए भगवान को बुलाने। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान यहाँ पर आए? सच्ची भावना से राम जी हमारे दौड़े दौड़े चले आएंगे।
सच्ची भावना से भक्त जो बुलाएंगे, सच्ची भावना से भक्त जो बुलाएंगे, राम जी हमारे गौरी चले आएंगे, राम जी हमारे गौरी चले आएंगे। सच्ची भावना से, सच्ची भावना से, सच्ची भावना से भक्त जो बुलाएंगे, राम जी हमारे दौड़े दौड़े चले आएंगे, राम जी हमारे दौड़े दौड़े चले आएंगे। ऋषि मुनि ज्ञानी होते ध्यान में जो आते हैं, वही राम से पैर के झूठे पैर खाते हैं। ऋषि मुनि ज्ञानी होते ध्यान में जो आते हैं, वही राम से मेरे झूठे बैर खाते हैं। ऋषि मुनि ज्ञानियों के ध्यान में जो आते हैं, वही राम से पैर के झूठे पैर खाते हैं। ऋषि मुनि ज्ञानी होते ध्यान में जो आते हैं, वही राम से मेरे झूठे बैर खाते हैं। झूला प्रेम वाला, झूला प्रेम वाला, झूला प्रेम वाला, वो झूला प्रेम वाला, झूला प्रेम वाला डोर से झुलाएंगे। राम जी हमारे दौड़े दौड़े चले आएंगे, राम जी हमारे दौड़े दौड़े चले आएंगे। हरि बोल। वीर बजरंगी जिनके नाम गुनगुनाते हैं, प्रेम से बुलाए जो भी दौड़ चले आते हैं। प्रेम से बुलाए वीर बजरंगी जिनके नाम गुनगुनाते हैं, प्रेम से बुलाए जो भी दौड़ चले आते हैं। प्रेम से बुलाए राम से बड़ा नाम नहीं दूजा, कष्ट भक्तों के, कष्ट भक्तों के, कष्ट भक्तों के गले में मिलाएंगे। राम जी हमारे दौड़े दौड़े चले आएंगे, राम जी हमारे दौड़े दौड़े चले आएंगे। सच्ची भावना से, सच्ची भावना से, सच्ची भावना से भक्त जो बुलाएंगे। राम जी हमारे दौड़े दौड़े चले आएंगे, राम जी हमारे दौड़े दौड़े चले आएंगे, राम जी हमारे दौड़े